ये लो आपकी शर्ट। थैंक यू मैम, ये लीजिए आपके पैसे। अरे 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 400 में बात हुई थी ना, ये 350 रुपए देकर के कहाँ निकल रहे हो? अरे मैम साहब 50 रुपये तो कम है, रख लीजिए ना। और इतना तो हर कोई कम कर देता है। शर्ट इधर वापस दिला और ये ले अपने पैसे और निकल जाए यहाँ से अपना मुंह उठा के। जब जेब में पैसे होंगे ना तब आइयो सामान लेने। वैसे ही मैंने तेरे लिए ना 600 से 400 का रेट लगाया था, उसमें भी तुझे 50 रुपए कम देने हैं। वो देख सामने रेडी लगी है, वहां से जाकर के ले ले। तेरी औकात नहीं है इस दुकान से सामान लेने की। मैम साहब आप शर्ट दे दीजिए ना, मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है। अगर उसको मैंने शर्ट नहीं दिया तो मुझसे गुस्सा हो जाएगा। प्लीज आप दे दीजिए। मेरे पास 350 रुपये ही हैं। अगर 400 होते तो मैं आपको दे देता। दे दीजिए ना मैम साहब, मैं आपको बाद में आके 50 रुपये दे जाऊंगा। ठीक है तो शर्ट भी ना बाद में आके ले जाइयो, तुझे तो मैं बताती हूँ, तू ऐसे नहीं मानेगा। निकल बाहर, मैडम निकल बाहर, निकल। ये रहा गेट। और अगली बार पैसे हो ना तभी आइयो यहाँ पे। इडियट, आ जाते टाइम वेस्ट करना है। यार रिंकी, तुमसे 350 में तो दे सकते थे, फिर भी हमें ना 50 रुपये का फायदा होता। जब मैं अपने दुकान की शर्ट 400 में बेच सकती हूँ तो 350 में क्यों बेचूं? क्यों मैं अपना घाटा करवाऊं? और उसकी हालत देख के ना मेरा मूड वैसे ही खराब हो गया था, मेरा मन ही नहीं था देने का। देखियो मैं कह रही हूँ तेरे को, वो वापस आएगा और 400 रुपए लेकर के भी आएगा। अच्छा फिर तो ठीक है। अच्छा ये सब छोड़, ये बता न्यू कलेक्शन लगा दी साइन में? हाँ रख दिया, चेक कर ले एक बार। हाँ घर ही जा रहा था यार, ऑफिस का काम तो हो गया था जल्दी आज। हाँ ठीक है। अरे छोटे, कौन है तू और यहाँ रोके रहे तो बैठा हुआ? क्या बताऊं भैया, मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है और उसके जन्मदिन पर मुझे तोहफा देना था। इसीलिए मैं पास के दुकानदार से उसके लिए शर्ट लेने गया था, लेकिन मेरे पास 50 रुपये कम थे। इसकी वजह से दुकानदार ने मुझे दुकान से भगा दिया। अब मैं घर जाऊंगा और अपने छोटे के जन्मदिन पर कुछ दे नहीं पाऊंगा तो मुझसे नाराज़ हो जाएगा ना, इसी सोच में डूबा हूँ। कितने की शर्ट थी? शर्ट तो 400 की थी और मेरे पास 350 रुपये भी थे। अरे यार 50 रुपये की बात है ना, एक मिनट रुक तू। ये 500 रुपये पकड़, 400 की शर्ट ले लिया और एक केक भी ले जाओ भाई के लिए, वो खुश हो जाएगा। अरे भैया आप कितने अच्छे हो, पर मुझे तो सिर्फ 50 की ज़रूरत थी। अरे रख ले, कहा ना भाई के लिए केक ले जियो, वो खुश हो जाएगा। छोटा है ना तेरे से, छोटे भाई बहुत खुश होते हैं जब बड़ा भाई इसके लिए केक लेके आता है। ठीक है, धन्यवाद भैया। चल जा शर्ट ले ले जाकर और खुश रहा कर, रो मत। ठीक है? ठीक है भैया। ये लीजिए मैडम आपके पैसे और मुझे शर्ट दे दीजिए। अच्छा हुआ तू आ गया, मैं शर्ट रखने ही वाली थी। और अगर ये 400 रुपए पहले लिया आता ना तो इतनी बेइज्जती ना होती। देखा क्या बोला था मैंने कि वापस आएगा और 400 रुपए लेकर के भी आएगा। है तो तू समझता है। काका पानी देना एक गिलास। धन्यवाद काका। बेटा मुझे ना कुछ बात करनी है। हाँ बोले ना काका, बताइए क्या बात है। बेटा वो क्या है ना, गांव में मेरे भतीजे की शादी है तो कुछ कपड़े खरीदने थे। बेटा कहाँ से लूं? अरे कपड़े लेने हैं, भतीजे की शादी है। एक काम कीजिए काका, ये ना मेरे अंकल की दुकान है, आप यहाँ से कपड़े ले लेना। सस्ते कपड़े दे देंगे और कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छी दुकान है। और आप मेरा नाम लोगे ना फिर डिस्काउंट दे देंगे। और वैसे पैसों की टेंशन मत लीजिए, पैसे मैं बाद में दे दूंगा, बस आप कपड़े जाके ले लीजिए। ठीक है बेटा, मैं शाम को चला जाऊंगा। अरे शाम को क्यों, अभी चले जाइए। देखिए इस समय ना खाली होगी दुकान, तो अच्छे से कपड़े दिखा देंगे तसल्ली से। शाम को फिर भीड़ भाड़ हो जाएगी, फिर जल्दबाजी में ऐसे कपड़े दिखाएंगे तो फायदा नहीं है। आप अभी चले जाइए। ठीक है बेटा, मैं अभी चला जाता हूँ।
कलेक्शन में लगा दो, वरना बाद में कोई दिक्कत हो जाएगी। प्राइस के हिसाब से लगा देते हैं। हाँ। अरे अरे अरे, कहाँ चले आ रहे हो अंदर दुकान में? क्या काम है आपको? अरे बेटा, मेरे घर में ना शादी है तो मुझे कपड़े लेने थे। अच्छा, तो एक काम करिए, वो बाहर ना रेडी लग रही है, वहां से जाके ले लो, 100 रुपए में मिल जाएंगे आपको। अरे बेटा, अगर मैंने वहां से कपड़े लेने होते तो मैं यहाँ क्यों आता? अच्छा, आपकी औकात है इस दुकान में कपड़े लेने की? अपनी हालत देखिए। अरे बेटा, आप ये कैसे बात कर रहे हो? आपको कस्टमर से बात करने की तमीज नहीं है क्या? अबे भाई बुड्ढे, समझ गया तेरे को? मैं सिखाऊं तुझे तमीज? एक बार से कहा ना बाहर जा, तो इसका मतलब बाहर जा। निकल यहाँ से, चल। बात खराब कर रहा है, देख क्या, निकल यहाँ से। पता नहीं क्या ही हो गया, अजीब दिमाग खराब कर देते हैं। पता नहीं कैसे कैसे कस्टमर आने लग गए आजकल हमारी शॉप पे। आगे काका। अरे वो जल्दी आके कपड़े भी नहीं लाए, क्या हुआ काका? अरे बेटा, क्या कपड़े लाता? उन्होंने तो मुझे दुकान के अंदर घुसते ही धक्के मार के बाहर निकाल दिया। क्यों? पता नहीं बेटा, शायद मेरे कपड़े अच्छे नहीं थे। और तू तो बहुत बड़ी बड़ी डेंगे हाँक रहा था कि बहुत अच्छे कपड़े हैं, डिस्काउंट पे कपड़े मिलते हैं। उन्होंने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया बेटा। आज तक मेरी किसी ने इतनी बेइज्जती नहीं करी। और बेटा, आज जो मेरे साथ हुआ है ना, भगवान किसी के साथ कभी ऐसा ना करे। आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे कपड़ों को देखकर मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। क्या अरोड़ा अंकल ने आपके साथ ऐसे किया? पता नहीं बेटा, अंकल तो कोई थे नहीं वहां, लेकिन वहां एक लड़का लड़की थे और वो बहुत बदतमीज थे। आप मेरे साथ अरोड़ा अंकल के घर चलो, मैं उनसे बात करता हूँ। चल के आओ। आओ काका, एक मिनट में पर्स ले लूँ अपना। आओ काका। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। ये अंकल मेरे काका है, हमारे घर पर काम करते हैं। इनके भतीजे की शादी है तो इन्हें कपड़े लेने थे। मैंने आपके शोरूम में भेजा था इन्हें कपड़े लेने के लिए, लेकिन आपके एम्प्लॉय ने इनके साथ में बहुत बदतमीजी की। इनको धक्के देके बाहर निकाल दिया और कहा कि तेरी औकात नहीं है ऐसे कपड़े लेने की, जा किसी पटरी से कपड़े ले। अरे तुम कहीं गलत तो नहीं चले गए? मेरा मतलब है जो द्वारका में मेरी शॉप है उसी में गए थे ना? हाँ अंकल, ये फंक फैशन में ही गए थे। फंक फैशन में ही मैंने इनको भेजा था। बट मेरा स्टाफ तो वेल मैनर्ड है, वेल बिहेव्ड है, पढ़ा लिखा है। मैंने बड़ा अच्छे स्केल के लोग रखे हुए हैं। ये काका बताएंगे आपको, आपके एम्प्लॉय थे। बताइए काका। भाई साहब, जैसे ही मैं आपके शोरूम के अंदर घुसते ही उन दोनों ने मेरे को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बोले आपके कपड़े सही नहीं है और आपकी औकात नहीं है शोरूम से कपड़े लेने की। आप जैसे लोग तो बस पटरी से कपड़े ले सकते हैं। अब अंकल आप ही बताइए, मेरे को इतना बुरा लग रहा है ना, मुझे लगता है कि शायद मेरे को आपकी दुकान का एड्रेस देना नहीं चाहिए था काका। बेइज्जती कराने के लिए थोड़ी काका बैठे हुए। ओह माय गॉड, उन सालों की ये हिम्मत। आप चलो मेरे साथ, मैं अभी देखता हूँ सालों का ये हिम्मत। ये फिर आ गया। पिछली बार तो इसे छोड़ देता, इस बार नहीं छोड़ूंगा। अबे ओए, अरे तो कहा था ना मैंने कि मेरी शॉप के आसपास मत दिख जियो। इतनी मत। अरे अंकल देखो देखो, आपको बताया था ना कैसे बिहेव करते हैं कस्टमर के साथ में। ये क्या तरीका था? ऐसे कस्टमर से बात करते हो, ऐसे बिहेव करते हो? सॉरी सर, गलती हो गई। व्हाट सॉरी? सॉरी सर। अरे कस्टमर एक भगवान का रूप होता है, हैं? और आप इस तरह से बात कर रहे हैं, धक्के मार रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं। अरे मुझे विनय ने सारी बात बताई। अरे इनको अकल नहीं है। अगर कस्टमर जब आता है उससे कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपकी सेल इस बात पे नहीं है कि आपके पास माल कितना है। किसी की भी सेल इस बात पे भी निर्भर करती है कि आप कैसे डील करते हो, कैसे रिसीव करते हो, कैसे बिहेव करते हो। विनय, मैं इन दोनों को आई एम गोइंग टू शट देम आउट। आई डोंट वांट सच लाइक पीपल। सही कह रहे हो अंकल, इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है आपकी इस दुकान को तबाह करने से। सही कह रहे हो। और अंकल, ये वो लोग हैं जो
एक इंसान को उसके कपड़ों से जज करते हैं। ये पहले इंसान के कपड़े देखते हैं और सोचते हैं कि वो कपड़े खरीद पाएगा नहीं खरीद पाएगा। अरे अगर कोई इंसान अगर साधारण से कपड़े पहन के आएगा तो तुम ऐसे उसको दुकान से बाहर निकाल दोगे? ये कोई मैनर्स हैं? बहुत बुरा लगा अंकल मेरे को इन दोनों का बिहेवियर देख के। और एक चीज़ और बता दूं, कस्टमर अगर आपसे 1 रुपए की चीज़ भी नहीं लेता ना, कई बार कस्टमर की आदत होती है, वो ट्राई करता है, दूसरी दुकानों में चेक करता है। अगर आप ठीक से बिहेव करोगे वो दोबारा भी आ जाता है, इधर उधर रेट पता करके दोबारा आ जाता है दुकान के ऊपर। और इन लोगों ने तो ऐसे समझा हुआ कि जैसे लुक एट देम। प्लीज सर, वी आर रियली सॉरी। आज के बाद हम कभी भी किसी भी कस्टमर के साथ ना इस तरीके से बिहेव नहीं करेंगे। हाँ सर, इस बार माफ कर दो, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। आगे से नहीं होगी। अरे तुम्हें रखेंगे तो आगे से होगी। ऐसे लोगों को मैं रखना ही नहीं चाहता शॉप पे। ये कह रहे हैं आई एम सॉरी, व्हाट इज दिस? मेरा तो धंधा खत्म हो जाएगा, दुकान चौपट हो जाएगी। इस तरह से आप इन लोगों से बात करते हो। नहीं सर, प्लीज हमें माफ कर दो। सर प्लीज, आई एम रियली सॉरी, आप ऐसा मत करो हमारे साथ। कर दीजिए अंकल एक बार माफ इन्हें, क्या पता इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और ये अगली बार ऐसा कुछ ना करें। देखो मैं इसके कहने से तो मैं माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं। ये समझ लेना, जिस दिन तुमने इस तरह से दोबारा किया ना तो यू आर आउट। आई डोंट वांट सच लाइक पीपल, एम आई राइट? और कभी किसी इंसान को ना उसके कपड़े से जज मत करना। अगर कोई इंसान साधारण कपड़े पहन के आए ना तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसकी इज्जत नहीं करोगे। हर कस्टमर भगवान के समान होता है, इसलिए हमें हर कस्टमर की इज्जत करनी चाहिए, उसे भगवान की तरह ट्रीट करना चाहिए। बस मुझे लगता है अंकल ने आज जो बातें कही हैं तुम्हारे जहन में उतरी होगी और तुम कभी किसी के साथ में गलत बिहेव नहीं करोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने यही बताने की कोशिश की है कि कभी किसी इंसान के साथ में गलत तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए और हमेशा हर कस्टमर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोज़ के साथ आते रहेंगे आपके पास में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक